हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी पुलिस का जो है एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो भी बंदे जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अभी 1 से 2 महीने हैं। और आज से अगर मैं बात करूँ तो उनके पास मैक्सिमम 30 दिन तो बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अक्टूबर नवंबर में अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपके पास 30 दिन तो है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर लास्ट के 30 दिन में आपसे बोला जाए, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट के 30 दिन में आपसे बोला जाए, अगर मेरे को बोला जाता है कि क्या करना चाहिए, तो लास्ट के 30 दिन में मैथ्स में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अप्लाई करने हैं, कि क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कितने लगा सकते हैं, इतने क्वेश्चन आप लगाएं। तो उसी के लिए मैं जो है आपके लिए लास्ट 30 दिन के लिए आपके लिए डेली 15 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको मिलेगा कि 15 क्वेश्चन डेली के आप करोगे। मीन्स डेली 15 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सोल्व करूंगा, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको जो है इससे रिलेवेंट क्वेश्चन ही मिले। ठीक है, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं रहेगा कि मेरे को कितना आता है ये बताना, उद्देश्य नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बताऊंगा मैं आपको सिंपली, ताकि आप क्वेश्चन में यहाँ से रिलेट कर पाओ। ठीक है, वरना क्वेश्चन और भी हार्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आज नंबर सिस्टम में ही देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं आपके, सरलीकरण से सिंप्लीफिकेशन वगैरह के। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करूंगा मैं, ताकि आप जब भी जाओ तो आपका एक बेस रेडी रहे कि हाँ आप एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप 30 दिन तक फॉलो करोगे तो 30 दिन में आप 450 क्वेश्चन लगाओगे, और 400 से 500 क्वेश्चन अगर आपने लगाए हैं तो आपको जो है इससे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पर मैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, जो क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हेल्प करेंगे। और जो टॉपिक जो क्या रहेंगे, हाई स्कोरिंग जो एरिया रहेंगे, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 30 दिनों में। ठीक है, तो हाई स्कोरिंग एरिया मीन्स जैसे आप सरलीकरण पर बात करते हैं तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप जैसे परसेंटेज है, CI SI है, प्रॉफिट लॉस है, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो उस तरीके से ही मैं जो है आपका पूरा प्लान करूँगा। 15 क्वेश्चन होंगे, बट क्वेश्चन अच्छे होंगे। और इतने भी यूँ नहीं, आप ये ना समझे कि आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन 15 के 15 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ये ना सोचे कि आपने पढ़ा भी है तो क्वेश्चन हो रहे हैं सब, तो जो है आप नहीं देखें। आपको क्वेश्चन देखना है और उसकी कंडीशन देखनी है कि किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, किस तरीके से आप कर रहे हैं, कहाँ पर टाइम कम लग रहा है वो देखें। ठीक है, और आपको ट्राई करना है कि एमपी पुलिस से रिलेवेंट ही पढ़े, क्योंकि आप कांस्टेबल की एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन इजी ही पूछे जाने हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और कहीं कहीं पर जो आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी करेंगे। तो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, यहाँ पर डिस्कस करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा उससे टॉपिक बाय टॉपिक जो है मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, और इस क्वेश्चन में मैं आपको जो है टाइमिंग भी दूंगा, ताकि अगर आप करें तो आपको लगे कि हाँ कितने टाइम में आप कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास जो रहेगा 40 सेकंड का समय रहेगा। 40 सेकंड में आप ट्राई करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन बोर्ड मास से। ठीक है, बोर्ड मास से आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आगे देखोगे। बट आपको ट्राई करना है कि कम से कम टाइम लेकर क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करना है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप ये ना करें कि क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि आपके पास 2 आवर रहते हैं एमपी पुलिस में। अगर आपको पता है तो 2 घंटे रहते हैं, और 2 घंटे में अगर आप अच्छे से तैयारी कर रखे हैं तो आप 90 मिनट में क्या कर लोगे, पेपर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 90 मिनट में आप एमपी पुलिस का पेपर सोल्व कर सकते हो, और आपके पास फिर बच जाते हैं 30 मिनट एक्स्ट्रा। तो इन 30 मिनट का यूज भी आप मैथ्स में कर सकते हो अच्छे से। तो आप क्वेश्चन को अच्छा टाइम दे। बट यहाँ पर अभी मैं क्या है कि समय की थोड़ी, वीडियो को थोड़ा छोटा रखना रहेगा तो समय कम रहेगा। तो आप जो है ट्राई करें कि 40 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पीड रहेगी तो एग्जाम में आपकी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सरलीकरण के जो है मैं बहुत ही आपको 15 क्वेश्चन ही करूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा आप आज की क्लास में देखोगे, इन 15 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेरे को जहां तक उम्मीद है कि आप सारे ही क्वेश्चन कर लोगे, बट फिर भी आप देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हो गया होगा आपका ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा।
कि आपको बोल रखा है सिंपल की क्या करें, मान ज्ञात करें, आपको इस तरीके से दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते हो और बिना कहीं लिखे मीन्स रफ वर्क किए भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ये क्या आएगा, यहाँ से 10 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा आपका 2, मीन्स 10 को यहाँ पर 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका ये 2 आएगा, 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से इस 20 को काटोगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। मैंने क्या किया है आप देख ले, पूरा मैं सोल्व करा देता हूँ ताकि आपको इतनी दिक्कत ना हो। 10/5 इस तरीके से लिख दिया है मैंने और ये कोष्टक में बंद है। फिर इसको भाग दे रखा है 5 से, इंटू कर रखा है 20 और फिर कर रखा है 40। तो आपको सिंपल लगाना क्या है, बोर्ड मास, ठीक है। क्या लगाना है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या करते हो, सबसे पहले कोष्टक, तो कोष्टक में क्या करोगे, ये सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो आपका आएगा 2, ठीक है। कोष्टक सोल्व करते हैं तो कोष्टक में जो भी दे रखा है वो सोल्व करें और उसमें भी सबसे पहले क्या सोल्व करना है, तो भाग देना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये सोल्व किया, यहाँ से ये कोष्टक हट गया तो आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा ये 2/5, 2/5। अब यहाँ पर इसको अगर इससे काटोगे तो ये कितना होगा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, मीन्स ये 33 + 8 - 40 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये 41 - 40, ये कितना है 40, मीन्स एक क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल विदाउट पेन भी कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ से कितना आएगा 2 और 2/5 × 20 हो जाएगा, मीन्स 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 और ये 33 और 8 41 - 40 कितना आ जाएगा आपका आंसर 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे चलें आपको और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बट मैंने इजी क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आपको पता चले कि एमपी पुलिस में आसान क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर से 40 सेकेंड है, आप इस क्वेश्चन को करें। ये भी आप विदाउट पेन जो है क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। तीस से 35 मिनट की क्लास रहेगी, इसमें आपको 15 क्वेश्चन अच्छे से करना है, इनको समझना है। हर क्लास जो है उसी तरीके से डिजाइन रहेगी जिस तरीके से उसका लेवल रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर इजी है सारी चीजें, तो आप इनको जल्दी कर सकते हैं। सरल कीजिए, आपने कर लिया होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपके यहीं पर हो जाना है। विदाउट आप इसको पेन भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर ये 2 है तो ये 2 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है। आपका बचा क्या, तो आप बता देंगे यहाँ पर कितना बचा है 7 और ये 4, मीन्स 5/28 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर जो है आपका कितना आएगा, ये जो बचा है 7 और 7 चौक कितना होता है 28, ठीक है 28। और ऊपर से कितना बचा है तो आप बताएंगे। इस तरीके से था सारा, ये 4 आया आपका, 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10, 2 से 4 आपने काट दिया और 7 चौक 28, ठीक है। कितना आया आपका 5/28। 5/28 जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस ई वाले में आंसर लिख ले आप 5/28। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, नन ऑफ दिस, बट यहाँ पर आपने देखा कि आंसर कितना आएगा इसका 5/28, ठीक है 5/28। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले आप। इसके लिए आपके पास है फिर से 40 सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल लोड नहीं लेना है आपको। ये है कि क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हो, एक बार ही क्वेश्चन को करो और उसको 1 मिनट में भी कर रहे हो तो अच्छे से करो। क्योंकि एमपी पुलिस में मैंने जैसा बताया कि बहुत सारा समय रहता है आपके पास, 2 घंटे बहुत ही होते हैं 100 नंबर जो है 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। और उसमें से मैथ्स के 30 से 40 क्वेश्चन आने हैं और कुछ क्वेश्चन तो इस तरीके से आएंगे जो 30-30 सेकेंड में सोल्व हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास टाइम बहुत सारा बच जाएगा, तो आप ईजी उसका क्या करें, यूज़ करें। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हो। क्या दे रखा है यहाँ पर 4/x - 1 -3/x - 2 बराबर क्या दे रखा है 1/x - 3। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कोई ट्रिक लगने वाली है नहीं। आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पर आप एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा x - 1 x - 2, और अगर एलसीएम लेंगे तो इस x - 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर होगा, ठीक है। तो सिंपल इसको आप स्टेप को कम करना है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो कम से कम स्टेप लिखने हैं। कैसे कि इसका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, 4x माइनस क्या कर दे आप 8 लिख दे, ठीक है 4x - 8 और बीच में माइनस का साइन है तो ये कितना हो जाएगा -3x, और ये कितना आएगा यहाँ से
यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस का 3 बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इसके बटे में आता है, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ पर आना था। तो आपको पता है कि अगर ये यहाँ से इधर भेजोगे इसको तो ये a से हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, बटे में क्या रहेगा आपका x माइनस 3, क्या रहेगा x माइनस 3। तो आप या तो डायरेक्ट इसको जो है क्या कर लें, यहाँ पर इस x माइनस 3 को इधर भेज दें या इसको सोल्व करके भी भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जो है इजी है, बहुत हार्ड है नहीं जो आपको ज़्यादा कोशिश करनी है इसमें कि इसमें कुछ ट्रिक लगाएं या ऐसा करें, ऐसा नहीं करना है। जो नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है उसी को सोल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, और यही आपको एग्जाम में भी करना है। यहाँ से x बचेगा और ये कितना बचेगा -5 और ये आएगा यहाँ से x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस का 5 हो जाएगा, मीन्स 15 हो जाएगा, 5 या 15 बराबर क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका। यहाँ पर कितना है 2x माइनस x मीन्स कितना है टोटल -3x। तो इस -3x से ये -3x से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका बचेगा यहाँ पर -5x और ये 15 और यहाँ पर 2। ठीक है, मीन्स -5x प्लस 15 बराबर कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर इस 5x को अगर इधर भेजोगे, 2 को इधर भेजोगे आप, तो ये कितना आएगा 5x बराबर आएगा आपका 13, मीन्स x बराबर कितना आ जाएगा 13/5, 13/5। सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आप, अगर किसी क्वेश्चन में 1 मिनट भी लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं 1 मिनट में भी। ठीक है, क्योंकि इनफ टाइम है आपके पास, हर क्वेश्चन को आपके पास 2 मिनट देने का टाइम है। मैथ्स के क्वेश्चन को आप हर क्वेश्चन को 2 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है बहुत ही ईजी टिक कर सकते हैं, मैथ्स को आप हर क्वेश्चन को 2 मिनट देकर भी कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 30-30 सेकेंड में भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी किसी क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है तो आप टाइम दे पूरा उसको सोल्व करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए 37,044 से गुणा करना चाहिए। ठीक है, मीन्स इसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको इस संख्या से गुणा करना चाहिए। ठीक है, पूर्ण घन बनाने के लिए तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण घन क्या होता है। तो पूर्ण घन होता है, अगर ये लिख रहा हूं मैं n, तो n का अगर क्यूब कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण घन। ठीक है, ये क्या होगा आपका पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब है कि किसी भी संख्या को, जैसे a एक संख्या है तो a कर दो आप, इसका 3 बार गुणा कर दो तो ये क्या होता है पूर्ण घन बन जाता है। सिंपल। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपसे ये जो है आपका आपने करने का ट्राई किया होगा। आप एक 10 सेकेंड और ले सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो, वरना फिर मैं करवाता हूँ। अब हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि 3 मिनट होने आ गए हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में तो 2 कंडीशन से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है आपसे पूर्ण वर्ग का और एक पूछा जा सकता है पूर्ण घन का। ठीक है, तो दोनों ही आप यहाँ पर क्लियर कर ले कि अगर पूर्ण वर्ग का पूछा जाए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे n का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स आप दो संख्या के जोड़े बनाएंगे कि ये 2 × 2 है तो ये क्या है पूर्ण घन है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 4 × 4 × 4 × 4 × 3 × 2 × 2। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा और मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए किस मिनिमम संख्या का मैं मल्टीप्लाई करूं। तो आप बोलोगे कि 4 × 4 2 के जोड़ा बन गया, मीन्स इसको पूर्ण वर्ग अगर बना रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट समझे पहले। पूर्ण वर्ग क्या होता है n का स्क्वायर, मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई करने हैं, 2 को जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर आप 4 × 4 कर दोगे, फिर यहाँ पर 4 × 4 करोगे तो ये तो क्या है अपने आप में पूर्ण वर्ग है। फिर यहाँ देखोगे 2 × 2 भी क्या है पूर्ण वर्ग बन रहा है, मीन्स ये 3 एक अकेला है, इसमें अगर 1 3 का और गुणा हो जाता तो ये क्या बन जाता आपका पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यही आपको ट्राई करना है कि क्या निकालना है गुणनखंड। ठीक है, अगर यहीं पर पूर्ण घन की बात करें तो n³ निकालना है। जैसे अगर मैं दे रहा हूँ कि 3 × 3 × 3 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 इस तरीके से। अब इसमें मेरे को अगर इस संख्या को इस तरीके के गुणनखंड को अगर पूर्ण घन बनाना है तो मैं क्या करूं, तो आप बोलेंगे कि पूर्ण घन की कंडीशन होती है n का क्यूब, मीन्स किसी भी नंबर का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि ये 3 × 3 × 3 घन बन रहा है, फिर यहाँ 2 × 2 2 बार ही आ रहा है, मीन्स 1 2 कम है। फिर यहाँ पता चलेगा कि ये पूर्ण घन बन रहा है, मीन्स इसमें क्या कम है, तो इसमें 1 2 की कमी है। सिंपल ये होता है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर इस संख्या को अगर सोल्व करोगे तो इसमें आप गुणनखंड इस तरीके से निकालें कि आपको क्या दे रखा है 37,044। तो इसके फैक्टर निकाल ले, क्योंकि फैक्टर निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगना है, फैक्टर इजीली आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फैक्टर निकालेंगे 2 से इसको भाग दे, मीन्स ये कितना आएगा 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 पचे 10 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 22। ठीक है, फिर इसमें 2 का भाग दे सकते हैं, तो 2 9 18, 2 दूनी 4 और ये कितना बचेगा 2 पंजे 2 छंग 12 और ये कितना आएगा 2 एकम 2। ठीक है, कितना आएगा 2 एकम 2। फिर इसमें क्या का भाग दे सकते हैं आप 3 का, क्योंकि 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया है और ये 9 और 6 और 2 8 और 1 9 हो रहा है, मीन्स यहाँ पर इसका ये जो डिजिट सम हो रहा है वो 9 3 से भाग होने लग रहा है, तो आप इसको 3 से भाग दे दे सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 3 9। फिर आपका यहाँ पर कितना है, 2 संख्या एक साथ में लेनी पड़ेगी क्योंकि 2 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 उतारेंगे, 3 8 24। फिर आपका यहाँ पर 2 बचेगा, तो 3 7 21। फिर इसमें आप 3 का भाग दे सकते हैं, तो ये कितना आएगा 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। ठीक है, 3 नम 27। फिर इसमें 3 का भाग आप दे सकते हैं, क्योंकि 3 का भाग देने की सिंपल कंडीशन होती है कि कोई संख्या 3 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। उसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी संख्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 45 45, ठीक है 45 45 लिखा, मेरे को ये बताओ कि ये 3 से या 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सिंपल आप इनको जोड़ लो कि 5 4 9 5 4 9, मीन्स 9 + 9 18, 18 में अगर 9 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का या 9 का भाग जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 9 तो कट गया, 2 और 1 3, मीन्स 9 और 3 करोगे तो 12 में भी 3 का भाग जाता है, मीन्स आप 3 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 3 9। और 343 जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, 1 से 10 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो 343 होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मीन्स 7 × 7 × 7 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 343। मीन्स ये क्या है, ये तो ऑलरेडी पूर्ण घन है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि ये भी क्या है, पूर्ण घन बन रहा है, 3 × 3 × 3, मीन्स यहाँ पर इसमें कमी काय की है, तो 1 2 की कमी है और वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। मीन्स इस संख्या में या तो इस 2 में आप इस पूरी संख्या का गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, तो वो 2 का गुणा करेंगे तो आप क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है आपके पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों निकालने के तरीके, जो आपको समझ में आए होंगे। अब आप अगला क्वेश्चन करें, 3:30 तक का आपके पास समय है। ये क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए कि एक संख्या 237 से उतनी ही बड़ी है जितना ये 547 से कम है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज दे रखी है। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको इजीली आप करने का ट्राई करें। यही सोचे कि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आए हैं। ठीक है, ये सोचे कि आप 2017 का क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं 2017 का, क्योंकि ये 2017 की क्या है क्वेश्चन है। तो आप इनको करेंगे अच्छे से। हो गया आपका टाइम, 3:30 हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक संख्या 237 से उतनी ही बड़ी है। मीन्स आपको क्या दे रखा है कि एक संख्या, मान लो कोई भी एक संख्या होगी, तो वो 237 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 547 से कम है। 547 से कम है, तो आप यहाँ पर क्या आपके माइंड में, मतलब एग्जाम में जब रहेंगे, आप पेपर दे रहे होंगे, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि एक संख्या 237 से मान लो ए बड़ी है। ठीक है, मीन्स इतना बड़ा है कि इसको मान लिया कि एक संख्या 237 से इतनी ए बड़ी है। ये आपकी संख्या आ गई कि 237 से इतनी ए बड़ी आपने मान ली। तो ये इसने बोल रखा है कि जितनी वो 237 से बड़ी है, अगर 237 से ए बड़ी है तो उतनी ही वह 547 से कम है। तो ये क्या है, ये भी वही संख्या है। जितनी वो 237 से बड़ी है उतनी ही वह 547 से कम है। मीन्स ये संख्या अगर आपने एक से मानी थी तो वही संख्या यहाँ पर भी एक से ही है। ठीक है, तो ये संख्या है दोनों, तो इनको क्या रख दोगे, बराबर रख दोगे। तो बराबर रखोगे तो यहाँ से ये ए इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप ऐसे कर ले कि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 547 माइनस कितना हो जाएगा 237। ठीक है, 237, 200 आपका कितना बचेगा 37। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा 0 1 और ये कितना बचेगा 3, मीन्स ये बचाएगा 2a बराबर आपका 310। तो a बराबर आपका हो जाएगा 165। ठीक है, कितना आ जाएगा a बराबर 165। अब आपका आंसर ये नहीं है क्योंकि ये आया है a की वैल्यू, आपको निकालनी है वह संख्या। तो यहाँ पर आपने क्या माना था कि एक संख्या 237 से उतनी ही बड़ी है। अब कितनी बड़ी मानी थी आपने, a बड़ी, तो a इसमें जोड़ दे, a की वैल्यू क्या आएगी 237 प्लस 165 कर दे, तो ये कितना होगा 5 और 7 2, मीन्स यूनिट डिजिट 2 3 जगह आ रहा है, तो आप मैच कर ले, और 6 और 3 9,
9 और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। तो ये क्या, हाँ सॉरी 7 और 5 कितना होगा 12 की 2 हासिल 1 आएगा, 6 और 3 9 1 10 की 0 और 2 और 3 और 1 4, 402 क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हासिल भी आ रही थी। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। और इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मेरे को नहीं लगता है आपको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट आप टाइप समझ ले कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपके क्या हो जाए क्वेश्चन ईजी आप कर पाए। ये वाला क्वेश्चन करें आप, क्या दे रखा है आपको, फिर से आपको समय दिया जाएगा पूरा, समय कहाँ चल रहा है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है यदि एक संख्या में 10 है, यदि संख्या में से एक 10 है तो दूसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। बताने का ट्राई करें आप इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। इसको आप जरूरी नहीं है कि आप दूसरे मेथड लगाएं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक से करना जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को, अगर ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से करने का ट्राई करें उसको। इसको अगर आप ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो ये इजी है, बेसिक से जाने की बजाय ऑप्शन से करना इजी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको दोनों तरीके से बता देता हूं कि इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक ये है कि आपको ऐसा दे रखा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, ठीक है। मीन्स अगर दो संख्या ली है, एक में x ले रहा हूँ और एक क्या ले रहा हूँ y, ठीक है। एक मैंने x ली है और एक क्या ली है y है, तो एक इन दोनों का अंतर लो और मीन्स इन दोनों का योग लो। क्या बोल रखा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, मीन्स इन दोनों का अंतर ले लो। इस तरीके से एक बार मैंने दोनों का योग कर दिया, एक बार दोनों का अंतर कर दिया, और ऐसा बोल रखा है कि योग उनके अंतर का दुगुना है, मीन्स अंतर का कितना गुना है, 2 गुना है। तो आपको क्या निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या है, अगर पहली संख्या उसने दे रखी है 10 है तो आपको यहाँ पर ये ट्राई करना पड़ेगा, जस्ट इतना सा। अगर बेसिक से कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी x 10 मानूं या y 10 मानूं, ठीक है। क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखे हैं 20, 25, 30 और 35। मीन्स यहाँ पर इसने ये क्लियर कर रखा है कि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या आनी है, बड़ी आनी है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या आनी है, बड़ी आनी है हमेशा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मानने का ट्राई करें तो यहाँ पर आप ये गलती ना करें कि x को अगर आपने 10 मान लिया, मीन्स इस x को अगर 10 मान लिया, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 10 में से क्या माइनस करेंगे, y जो भी आपका मिलेगा तो वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। y तो हमेशा क्या आना है, बड़ा आना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। आप हमेशा मीन्स छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या माइनस नहीं करेंगे, आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। इसलिए आप जो है यहाँ पर y को क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, ताकि जब यहाँ पर आप माइनस करें, यहाँ पर माइनस करें तो ये x जो भी आए ये क्या आए, आपका बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक से करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप बेसिक से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर इसको x प्लस अगर 10 लेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू x माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप अगर इसको अगर 10 लेकर करोगे x को तो आपका आंसर गलत आना है, माइनस में आना है, ठीक है। आप देख ले वाले करके, तो ये कितना होगा यहाँ पर x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 20 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। ये कंडीशन आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। इसको इधर भेज दे x को और 20 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 30 आ जाएगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड कि इससे आप कर सकते हो बेसिक से। बट अगर आपको ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से आप ऐसे करें कि आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन से बहुत इजी है ये क्वेश्चन, जैसा आपको अभी पता चलेगा कि अगर आपको ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से बहुत आसान ऐसे है कि इसने बोल रखा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है यदि संख्या में से 10, मीन्स एक संख्या क्या है, यदि संख्या में से एक 10 है तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। एक संख्या 10 है, दूसरी क्या है, मीन्स अगर योग करें तो क्या आना चाहिए, योग करें तो आप सिंपल क्या आना चाहिए, उनके अंतर का दुगना आना चाहिए। तो आप योग भी कर लो ऑप्शन से और अंतर भी ले लो कि ये कितना होगा, 20 प्लस 10 कितना होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए क्या मानता हूँ, अगर मैं मान रहा हूं कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, तो ये 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इनका अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। तो आप बोलोगे कि ये तो 3 गुना आ रहा है, गलत आ रहा है। फिर इसको अगर ऐड करोगे कि आप क्या मानते हो, आंसर अगर 25 भी मानते हो तो 25 प्लस 10 35 होगा, और अगर अंतर लोगे तो कितना आएगा, 15। मीन्स ये तो इसमें रिलेशन सही नहीं बैठ रहा है, आपका दुगना नहीं आ रहा है। 30 लोगे तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, और 30 माइनस 10 20 होगा। मीन्स ये रिलेशन सही है कि इसका अगर दुगना करोगे तो आपका 40 आएगा, और आपका कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये है ऑप्शन से करने का मेथड जो बहुत ही आसान है, आप जल्दी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है।
तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपको करने हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है और आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का एमपी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई मैंने अपने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। 15 के 15 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप इसको आई थिंक हो गया होगा, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लेंगे। आप समय को भी ध्यान में रखना है। आपको ऐसा दे रखा है कि 1+1/5 + 3/4 -1/4 माइनस मतलब 1/4 - 3/4 दे रखा है। तो आप यहाँ से करेंगे कि इसको अगर ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में, बट मैं एक बार लिख देता हूँ कि ये क्या है आपका, इस तरीके का जो है आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अगर आप सोल्व भी कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 1/5 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस ये क्या है 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार है 3/4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हो गया होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। ये क्वेश्चन आप करें। इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअली कैलकुलेशन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स आप अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती है कि आपको कैलकुलेशन भी कैसे करनी है। एमपी पुलिस में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपको सिंपल आपको क्या पूछी जाती है, उनमें आपकी कैलकुलेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसको करें। आपको करना भी है और कम टाइम में भी करना है, वरना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। बहुत जो है 9 का गुणा करना है 0.9 का, और यहाँ 130 × 101 करना है, बट इजी कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो इस क्वेश्चन को अगर इजी करना है तो आप क्या करेंगे, आपके 40 सेकेंड हो चुके हैं। तो इसको इजी करना है तो आप क्या लगाएं, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्स आप देखें, ओनली अप्रोक्स जो चीज़ें आपको पता चल रही है वो आप देखने का ट्राई करें। अप्रोक्स आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इस तरीके से कि आपको यहाँ पर 421 इंटू क्या लिख रखा है 0.9 प्लस 130 इंटू क्या दे रखा है 101। तो आप 1 मिनट के लिए, क्योंकि ऑप्शन अगर दूर दूर है, जैसे 14 है, ये 15 है, 14,000, 15,000, 12,000, 13,000, बहुत ही दूर दूर ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही दूर दूर ऑप्शन है। तो आप अप्रोक्स मीन्स लगभग करें कैलकुलेशन। ठीक है, लगभग मानकर कैलकुलेशन कर ले कि ये 0.9 दे रखा है, तो 0.9 को 1 मिनट के लिए मैं क्या मानता हूँ 1 मान लेता हूँ, और ये 101 इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है 101, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए 100 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाने वाली है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 13,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13,000, और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा एक्चुअली। क्योंकि अगर ये 13,000 हो गया है तो ये कितना जुड़ेगा, अगर इसमें 1 का गुणा करोगे तो ये जुड़ेगा 421, ये होगा 13,421। ठीक है, मीन्स अप्रोक्स आपका आंसर जो आना चाहिए 13,421 या इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये 14,000 है, ये 15,000 है, ये 12,000 है, तो एक ही आंसर है जो क्या है 13,000 के आसपास है। और ये 13,400 से बड़ा क्यों है, क्योंकि इस 100 को 101 को आपने क्या लिखा था, ओनली 100 ही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज आपने किया था, बढ़ाया था कितना 0.1 और घटाया है पॉइंट, जो बढ़ाया है वो कितना है आपने 0.1 बढ़ाया, और यहाँ पर कम कितना किया है, पूरा 1 कम किया है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है 13,400 से थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ये जो पॉइंट है इनको, जैसे पॉइंट दे रखा है आपका, जैसे ऐसे दे रखा होता 1.9 दे रखा होता तो आप उसको क्या मान लेते 2 मान लेते। ठीक है, आपका यहाँ पर मान लो कि 104 दे रखा है तो आप उसको क्या मान लो 100 मान लो, और फिर उससे थोड़ा ऊपर चले जाओ जब भी ऑप्शन मिले आपको ऐसे तब। ठीक है, तो ये है आपका इस तरीके की कैलकुलेशन करने का सही तरीका, वरना आप इसको जो है उलझते रह जाएंगे और करते रह जाएंगे। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं। यहाँ पर उनको ये 2017 के क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 के क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करना है आपको 130 इंटू 100 मीन्स 130 इंटू 104 करना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट एक तरीका ये भी है कि जब भी बीच में क्या हो 0 हो तो आप क्या करें 103 इंटू 104 करना है। तो आप यहाँ पर इसको जोड़ ले, पहले तो इनका गुणा करें तो कितना आएगा 12, और 103 प्लस 4 कर दे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 107। ये है इसका बेस्ट तरीका। अगर जब भी आपको बीच में अगर 0 आ रहा है और 3 डिजिट जो है दे रखी है, ठीक है, जैसे 102 और आपको दिया हुआ है 105, 102 और क्या दिया हुआ है 105, तो आप क्या करेंगे 5 दूनी 10 और 105 और 102 कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके की कैलकुलेशन, या डायरेक्ट आप गुणा करके भी देख लें, क्योंकि 1 मिनट तो लगेगा नहीं आपको ये मल्टीप्लाई करने में, तो ये आप इजीली कर लेंगे, इसमें टाइम देने की ज़रूरत है नहीं।
ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 आप करने का ट्राई करें। ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का एक लॉजिक है। अगर आप देखोगे तो एमपी पुलिस के जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है और कुछ क्वेश्चन जो अच्छे दे रखे हैं, डरावने दे रखे हैं, अच्छे नहीं है एक्चुअली, ये डरावने दे रखे हैं। इसमें क्या छुपा है, कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा है। अगर वो लॉजिक आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाने वाला है। जैसे यही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, आप करने का ट्राई करें। 1 मिनट का जो है आप टाइम ले, 1 मिनट का नहीं 30 सेकेंड का टाइम ले और आप करने का ट्राई करें। 10 सेकेंड हो गए हैं, 20 सेकेंड और है। आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। कितना टाइम आपको लगता है एक्चुअली सोचने में, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ रखा है, वो बहुत ही अच्छे से इसको जो है कनेक्ट कर गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हो गया होगा। क्या दे रखा है आपको, 1000 का स्क्वायर दे रखा है, -999 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 1000 का स्क्वायर तो अपन बहुत इजीली कर लेंगे, बट इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² - b², और ये क्या होता है, a - b और होता है a + b, मीन्स a - b और a + b कर दे। तो a + b करेंगे मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1999। 1000 + 999 कितना हो जाएगा, 1999। और a - b करेंगे तो 1000 में 999 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1999। इन दोनों का क्या करना है, सिंपल गुणा करना है। इस वाली थ्योरी से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे फॉर्मूले से कि a - b a + b। और ये आपको याद भी रखना है, हमेशा इसको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारी कैलकुलेशन में आपका क्या होता है, काम आता है। जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आपको आए, इस तरीके की कैलकुलेशन आपको आए कि a² - b² दे रखा हो, तो आप वहां पर ये फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन करें, ठीक है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको कि आपको 26 का स्क्वायर - 23 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है, तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि 26 का स्क्वायर करेंगे फिर 23 का स्क्वायर करेंगे। आपको सिंपल करना है 26 + 23, 23 और 26 - 23, 26 - 23। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। इनटू कितना करना है आपको, जस्ट 3 करना है। तो ये इजी हो गया बजाय इसके स्क्वायर करने के, ठीक है। और स्क्वायर अगर आपको 30-40 तक याद है तो सिंपल वो करेंगे, बट वहाँ से भी कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा होनी है। इस तरीके से नहीं करेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इसे कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप करें, इसमें क्या करेंगे आप, फिर 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। आप बहुत ही, अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मैथ्स अच्छी है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हलवा टाइप लग रहे होंगे कि क्या है ये, ठीक है। बट मेरे को करवाने हैं कि अगर कोई जैसे साइंस बैकग्राउंड का है, साइंस में बायो बैकग्राउंड का है और उसने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं है, 10वीं से अगर एग्जाम दे रहा है तो उसने ये मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो उसको भी सारी चीज़ें इसी तरीके से पूछी जानी है, ठीक है। तो आपको लोड नहीं लेना है, यही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है, क्या दे रखा है 125, इसका क्यूब निकालना है। जब भी यहाँ पर जैसे आपको दे रखा हो कि ये दे रखा है 25, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा एक स्क्वायर जो रहता है ये, अगर आपको कुछ नहीं दे रखा हो तो यहाँ पर पावर जो रहती है, करने की घात कितनी रहती है, 2 रहती ही है, अगर कुछ नहीं दे रखा हो। और अगर इस तरीके से दे रखा हो तो 3 के पेयर बनाना है। जैसे ये 5 × 5 बनेगा 3 के पेयर, तो ये 5 का क्यूब बनेगा। और इसका अगर आप इस तरीके से इसको लिखते हो कि 5 का क्यूब और यहाँ पर 3 है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स इस करनी से इसको सिंपल बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पावर जितनी दे रखी है उतने ही आपको पेयर बनाने हैं, सिंपल। तो यहाँ पर रूट की पावर कितनी दे रखी है इसने, मीन्स इसकी पावर दे रखी है इसने 3 और यहाँ पर भी दे रखी 3, मीन्स 3 के पेयर बनाने हैं। तो आप ये बोलोगे कि ये तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब रूट में। बट ये कितना आएगा, पॉइंट वाले में आपको प्रॉब्लम होती है, तो पॉइंट वाले में जस्ट ये काउंट करें आप कि कितने संख्या बाद दे रखा है, तो आप देखेंगे कि 3 संख्या बाद पॉइंट है, ठीक है। मीन्स 0.3 × 0.3 × 0.3 अगर आपने किया होगा, 3 × 3 × 3 क्या आएगा आपका 27 आएगा। तो इस 27 पे आपको ध्यान देना है कि ये किसका क्यूब है एक्चुअली, ठीक है, ये किसका क्यूब है। तो ये 3 का क्यूब 27 है। फिर आप काउंट कर ले कि कितनी संख्या बाद पॉइंट दे रखा है, 3 संख्या बाद, और यहाँ पर भी 3 पावर है तो उससे काट दे और 3 ही क्या आ जाएगा आपका 0.3 क्या आ जाएगा आंसर। मीन्स इन्होंने इस तरीके से क्या होगा, ये करके इन्होंने ये लिखा होगा, ठीक है। तो ये कितना आया होगा आपका, क्योंकि 3 × 3 × 3 27 होगा और 1, 2 और 3 संख्या के बाद पॉइंट लगना है, तो 1, 2 और 3 1 0 के बाद इन्होंने
पॉइंट लगा दिया। तो ये कंडीशन इन्होंने की होगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से कितना आएगा 0.3, मीन्स 5.3। ठीक है, 5.3। ये है, सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा लोड लेना नहीं है। जब आगे बढ़ोगे आप, अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज वगैरह के करोगे, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे जो करने में आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, बट ये ऐसा होता है, ऐसा एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने बताना भी पड़ा है। 15 ही क्वेश्चन लेंगे नंबर सिस्टम पर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। यूनिट डिजिट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान आते हैं। अगर वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए यूनिट डिजिट वगैरह के, तो आप कर सकते हैं, और अगर होगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, ये आप करें। हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, 820 प्लस x प्लस वाई माइनस 610, माइनस क्या दे रखा है 610, बराबर कितना दे रखा है 342, और आपको x की वैल्यू दे रखी है 84। x की वैल्यू क्या दे रखी है 84 दे रखी है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू रख दें, मीन्स 820 प्लस 84 कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे तो ये करेंगे आपका कितना हो जाएगा 904। ठीक है, 904। ठीक है, क्योंकि 820 और 80 900 और 4 कितना हो जाएगा 904, प्लस y माइनस 610 बराबर 342, बराबर 342। तो इसको आप जो है यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें क्या है, इससे इजी क्या होगा, प्लस माइनस ही तो करना है आपको, और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। तो इसको जोड़ ले, ये इसको माइनस कर दे दिए, कितना होगा 600 में से, अगर 900 में से 600 माइनस करोगे तो 300, और यहाँ पर 4 है, मीन्स यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आएगा ये 4, और 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, और ये आएगा आपका 2। ठीक है, 294। आपका कितना आंसर आ जाएगा 294, क्योंकि आपको जस्ट 904 में से 610 क्या करना है। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही हार्ड कैलकुलेशन है नहीं, आप जैसा देख पा रहे हैं। 904 माइनस 610 करना है, तो ये कितना बचेगा 4, यहाँ पर 10 उतरेगा तो ये कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा यहाँ पर 294। ठीक है, फिर आपको इसको क्या करना है, ये 294 बच रहा है, और ये y प्लस 294 बराबर कितना आ रहा है आपका 342। तो इसको 342 माइनस कितना कर देंगे 294, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट ही मैच कर ले कि अगर इसमें से 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और 8 3 जगह दे रखी यूनिट डिजिट। फिर आप देख ले और क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 13 में से अगर 3 घटाओगे आप, तो मीन्स 9 घटाओगे कितना बचेगा 4, मीन्स 48 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है और सिंपल ही क्वेश्चन था। ये है कि आपको जोड़ घटाव आना चाहिए पूरा, अब वो तो नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा। ये वाला क्वेश्चन आप करें, इसमें 30 सेकेंड है आपके पास। अब ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा था कि पहला क्वेश्चन भी बोर्ड मास का आया था, मीन्स आपके 2 से 3 सेट में मिला के एक सेट में तो 100% बोर्ड मास का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मीन्स अगर आपकी 3 से 4 शिफ्ट होती है, तो 3 से 4 शिफ्ट में आपका 2 शिफ्ट में बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आना ही आना है। आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये भी इसी तरीके से अलग अलग सेट में से निकाले हुए क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी बोर्ड मास पूछा जा रहा है। इस तरीके से आपने देखे 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये है कि आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान आने हैं। बोर्ड मास के क्वेश्चन कोई भी कर लेता है, आपको पता है ये क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट कर दे कि आएगा यहाँ से 18, यहाँ से कितना आएगा 4, माइनस 4 माइनस कितना बचेगा 20। ठीक है, मीन्स 6 प्लस 18 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -24, मतलब सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ये आपको ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाली क्या करनी है, मतलब इनको जोड़ना है सिंपल। ठीक है, पॉइंट वाली आपको करनी है कैलकुलेशन जो भी है इसमें, और कैलकुलेशन भी यूँ नहीं है कि गुणा वगैरह कुछ दे रखा है, आपको जस्ट ऐड करना है। पॉइंटों में संख्या है तो उनको ऐड करना है, तो ये आप कर लेंगे। ये आप खुद से करें, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आप करने का ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 15। वो आप क्वेश्चन लिख लें, अगर अभी नहीं हो रहा है तो उसको करने का ट्राई करें, क्योंकि उसमें जोड़ना है, और जोड़ना तो हम यहाँ नहीं सिखा सकते क्योंकि जोड़ना तो आपको आता है। आपको दे रखा है 3t माइनस 4, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, और क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है 2/3 माइनस टी। ठीक है, 2/3 माइनस टी, इस तरीके से दे रखा है। निम्न के बराबर है, इन ऑप्शन में से बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके लिए आप 1 मिनट ले, और 1 मिनट लेकर इसको करने का ट्राई करें। यू हैव 1 मिनट,
यू कैन डू इट। बंद हो जाता है भैया। हो गया होगा आई थिंक, और नहीं हुआ तो आप देखने का ट्राई करें कि आपको दे रखा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पर टाइम सेविंग करना है, ठीक है। टाइम कैसे बताना है, बचाना है आपको, मतलब वो सोचना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें जहाँ तक क्वेश्चन में कर पा रहे हो वही कर ले, माइंड में जितनी कर पा रहे हो, ठीक है। कि आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको सिंपल वैल्यू निकालनी है, तो इस टी को इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो इस टी को इधर भेजोगे और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वो कितना आएगा, 12 आएगा। मीन्स एलसीएम तो आपको लेना ही है क्वेश्चन करने के लिए, तो वो आ जाएगा 12। अब आप देखेंगे कि इस 4 का इधर गुणा होना है, 3 का इधर गुणा होना है, और प्लस में आपने इधर टी भी भेज दिया और इधर कितना बचा है 2/3, ठीक है। ये टी मैंने इधर भेज दिया और इधर बराबर में बचा है 2/3। तो आप बोलोगे कि अगर 3 का इसमें गुणा करूंगा तो ये कितना होगा, 9t-6 हो जाएगा। अब माइनस है बीच में, और ऑलरेडी आप यहाँ पर बीच में माइनस है, मीन्स यहाँ पर क्या है 2t, और ये बीच में अगर माइनस है तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8 -8t, और माइनस कितना आएगा आपका, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का अगर t आपने लिया है तो इसका भी पूरा एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 12t। अब ये कैलकुलेशन आपको माइंड में कर लेनी थी जिस तरीके से मैंने की। ये एक ही लाइन में इतना बड़ा अगर आपने लिख दिया है, समझ लिया है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी होने वाली है, क्योंकि इसी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर इसको सोल्व करोगे 3 चौक 12 और 4 को इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मीन्स इसके बराबर क्या आया, 8 आया। तो आप यहाँ पर देखें कि ये नो टी माइनस 8t 1t बचेगा, और ये 12t मीन्स कितना आ जाएगा, 13t बराबर कितना हो जाएगा, 6 -6 और -12 बराबर -18, और इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 26। मीन्स t बराबर 2 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। t बराबर 2 क्या आ जाएगा आपका आंसर। और ये 2 लाइन की कैलकुलेशन है, अगर आपने इसको अच्छे से माइंड में ही करने की आपकी कैपेसिटी है, वरना आप 3 से 4 स्टेप में इसको लिखें और फिर करने का ट्राई करें। कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे आप। 3t - 2 डिवाइड बाई 4, 2t +3 डिवाइड बाई 3, और इस t को उधर भेजेंगे तो प्लस t। कोई तो ये भी नहीं करेगा, पहले पूरा उतारेगा, ठीक है, पहले पूरा उतारेगा फिर करने का ट्राई करेगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 12। अब ये एलसीएम आपको माइंड में ही ले लेना था और यहीं पर कर देना थी ये वाली स्टेप, ठीक है। बट आपको अगर नहीं हो रहा है तो इस तरीके से करें, फिर आप 12 लेंगे, फिर इसका इधर, फिर यहाँ पर 12 को गुणा करेंगे तो सारी चीज़ें वही आएगी, और 2 क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो ये वाले स्टेप एक्चुअली आपको कम करनी है, और कम से कम स्टेप जो है करने का ट्राई करना है, सोचना मैक्सिमम है। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके आज के। इसका आंसर जो है कितना आया था, 2 आया था। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि 15 के 15 ही क्वेश्चन आपको क्या हुए होंगे, समझ में आए होंगे, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो अगर समझ में आए हैं तो आप जो है, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है वीडियो को शेयर करने का ट्राई करें। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ तो ज़रूरी आप जो है सेंड करें, क्योंकि 15 क्वेश्चन रोज़ के करना और समझना आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के आप लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।